नाज़रीन, आप लोगों को इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से आगाह करता चलूं कि ओशन जेट नामी कंपनी की टाइटन नामी आबदोज, जो कि टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर गई थी, उसमें मौजूद 5 के 5 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बदकिस्मत 2 पाकिस्तानियों समेत कुल 5 अफराद शामिल थे, जिनके बारे में मुकम्मल तफसीलात वीडियो में आगे चलकर बताई गई हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इस आबदोज का मलबा मिल चुका है और ये टाइटैनिक जहाज की जो तह थी समंदर की तह में, जो कि 400 मीटर की गहराई में थी, उस जगह पाया गया है और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े में इस टाइटन नामी आबदोज में मौजूद 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। 96 घंटे की ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ये मौत के मुंह में चले गए, क्योंकि हर किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद मतलूबा टाइम तक इनकी तलाश नहीं की जा सकी थी। अब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि ये 5 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, टाइटैनिक जहाज के मलबे को तलाश करने वाली आबदोज में बैठे हुए 5 अफराद में से एक शख्स ऐसा भी है जिसकी बीवी के परदादा और परदादी टाइटैनिक जहाज में डूबकर हलाक हो गए थे। इसी आबदोज में एक शख्स ऐसा भी बैठा हुआ था जिसके पास दुनिया का तेज तरीन चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसी आबदोज में पाकिस्तानी एंग्रो कंपनी के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे मोहम्मद सुलेमान भी मौजूद थे, जबकि बरतानवी ताजिर हमेश हार्डिंग भी शामिल थे, जो कि एक अरबपति शख्स हैं। इसके साथ साथ फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी भी शामिल थे, जबकि इस आबदोज के अंदर आबदोज को बनाने वाले स्टॉकटन रश भी मौजूद थे और यही इस आबदोज के मालिक भी थे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शहजादा दाऊद की, जो कि एंग्रो कंपनी के मालिक हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के बड़े सनती खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये सेठ अहमद दाऊद के पोते हैं और ये वही अहमद दाऊद हैं जो कि सेठ दाऊद के नाम से मशहूर थे, जिनकी अमीरी की लोग मिसालें दिया करते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी एंग्रो के वाइस चेयरमैन हैं। एक खलाई मखलूक पर काम करने वाली सिटी इंस्टीट्यूट के भी हिस्सेदार हैं। इन्होंने अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से आलमी टेक्सटाइल मार्केटिंग में मास्टर की डिग्री और बर्तानिया की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल कर रखी थी। ये लाहौर के मशहूर एचिसन कॉलेज से फारिगुल तहसील थे। किसी वक्त में एशिया की सबसे बड़ी मिल बूरे वाला टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, जिसको वीटीएम कहा जाता था। ये मिल भी इसी खानदान की मलकियत थी। बुरे वाले से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी इसी मिल के एक लेबर रूम में रहा करते थे। उस सहाफी का कहना था कि शहजादा दाऊद इतनी दौलत के बावजूद इंतहाई सादा और खुश मिजाज इंसान थे। आजकल के नौजवान आमतौर पर शौको चंचल ड्रेसिंग को तरजीह देते हैं, लेकिन शहजादा दाऊद में ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं थी। हालांकि ये इंतहाई खूबसूरत थे और ये आम सादा से कपड़े पहना करते थे। अक्सर इनकी पतलून में बेल्ट भी नहीं होता था, लेकिन कभी भी इन्होंने इसकी परवाह नहीं की थी। शहजादा दाऊद के साथ जाने वाले बेटे सुलेमान की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जो कि इंतहाई ज़हीन नौजवान था, जिसको साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और ये साइंस फिक्शन बहुत शौक से पढ़ता और देखता था और रूबिक क्यूब्स को ये सेकंड्स में हल कर लेता था। नाज़रीन, टाइटन हादसा में जाबाग शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अजम दाऊद ने इंकशाफ किया है कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की बाकियात को देखने के सफर से इंतहाई खौफजदा था। वो सिर्फ फादर डे पर अपने वालिद को खुश करने की खातिर इस खतरनाक तरीन सफर में शामिल हुआ था। सुलेमान दाऊद की फूफी अजम दाऊद ने अमरीकी मीडिया को बताया कि सुलेमान दाऊद ने एक करीबी अजीज को बताया था कि वो ये सफर नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने वालिद की खुशी के लिए साथ जा रहा है, क्योंकि इनके वालिद टाइटैनिक जहाज के मलबा को देखने के ख्वाहिशमंद थे। अजम दाऊद का मजीद कहना था कि अगर कोई उनको $1 मिलियन भी देता, वो तब भी टाइटन में सफर ना करती। नाज़रीन, अब आते हैं आबदोज में बैठे दूसरे शख्स हमेश हार्डिंग की तरफ। हमेश हार्डिंग बरतानवी अरबपति शख्स हैं। ये हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी के चेयरमैन हैं। ये कंपनी दुनिया के सरबराहाने मुमलिकत के लिए हवाई जहाज और प्राइवेट जेट तैयार करती है। बरतानवी मीडिया हमेश हार्डिंग को अरबपति कहता है, लेकिन फोर्ब्स का कहना है कि ये अरबपति नहीं है। कारोबार के साथ साथ महम जोई और एडवेंचर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और ये अक्सर अपने कारनामों की वजह से खबरों की जीनत बने रहते थे। इनके पास दोनों कुतुबों के दरमियान जमीन का तेज तरीन चक्कर लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद था। इन्होंने 2019 में 46 घंटों में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस जब गुज़श्ता बरस खला में गए तो उनके मिशन में 6 लोग थे। इनमें से एक यही हमेश हार्डिंग भी थे और ये समंदर के सबसे गहरे मकाम मैरियाना ट्रंच का दौरा भी कर चुके थे। नाज़रीन, आबदोज में सवार तीसरा पॉल हेनरी, जिसको टाइटैनिक जहाज का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर और माहिर समझा जाता है, ये टाइटैनिक जहाज के मलबा तले 6 बार जा चुका था। ये टाइटैनिक तक जाने वाले माहिरीन में सिर्फ शामिल नहीं होता था, बल्कि उनको लीड भी किया करता था और यहाँ भी जो आबदोज नीचे गई थी, ये उसको लीड कर रहा था। नाज़रीन, अब आखिर में आते हैं आबदोज के मालिक स्टॉकटन रश की तरफ। ये टाइटन आबदोज के पायलट और कंपनी ओशन गेट के मालिक थे। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में जेट ट्रांसपोर्ट की दर्जाबंदी वाले पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था।
رش نے 1984 میں پرنسٹن یونیورسٹی سے ایروسپیس انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1999 میں اس نے گریجویشن کی اور 2009 میں اس نے اوشن گیٹ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اوشن گیٹ کمپنی میں انجینئرنگ حکمت عملیوں کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ آبدوز کے مالک کی بیوی ٹائٹینک جہاز کے حادثہ میں ہلاک ہو جانے والے 2 لوگوں کی پڑپوتی ہے۔ شاید آبدوز کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے فور فادرز اور اپنے ڈیسینڈرز کی کوئی نشانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں گئے ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہے بھی تو باقی کے جو 4 ایڈونچرز لوگ اس ٹائٹن میں گئے وہ کس مقصد کے لیے گئے تھے، اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔